सरकार से आप सवाल पूछे या ना पूछे, ये तय करने के लिए किसी भी रोज वह आपसे आपका आधार नंबर या नाम पूछ सकती है। ये भीड़ किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है, बस यह व्यवस्था से सवाल करने वालों के खिलाफ है। लेकिन पहली बार हम जो है वो अमेठी के सरजमीन पे जो वो देखें कि हमारे साथ किस तरह से मॉब लिंचिंग का प्रयास, हमें किडनैप करने का प्रयास, ये पहली बार हमें वहां पे दिखा। तो डरेगा कैसे नहीं, मौत से किसको डर नहीं लगता। कम से कम इस गुंडे के हाथ, इस मवालियों के हाथ तो मौत नसीब नहीं होगी ना मुझे, मैं इस तरीके से तो नहीं, मौत नसीब नहीं होगी। तो उसके हाथ तो नहीं मरना था मुझे, शायद इसलिए मैं जो है उस कार में नहीं बैठा जिस कार में शायद जो है मेरी मौत लिखी थी, और उस कार से मैं बच गया और आज जो है आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो डर क्यों नहीं लगेगा? कल होके मैं कहीं पे जाऊं तो क्या कोई जय श्री राम के नारों के साथ, क्या कोई किसी और धार्मिक नारों के साथ, क्या मेरे साथ कोई मॉब लिंचिंग तो नहीं करते? तो ये तो समस्या है ना। ये आप जैसे पत्रकार और तमाम जो पत्रकारिता जगत के लोग हैं जो आज मेरे साथ खड़े हैं, उनके साथ बैठ के हम चर्चा करेंगे इस बात का। क्या सत्ता से सवाल करना मोदी जी का विरोध है? क्या सत्ता से सवाल करना देश विरोधी काम है? क्या प्रधानमंत्री से उसके कार्य के बारे में पूछना पाकिस्तानी कहलाना होता है? तो क्या होता है, स्टूडियो में बैठकर जो मोदी मीडिया करती है वही काम करेंगे, तभी हम जो है देशभक्त कहलाएंगे, तभी हम हिंदुस्तानी कहलाएंगे। किसी पुलिस प्रशासन पे जो है वो उम्मीद मत लगाइए कि वो आपकी मदद करेगा। ये दौर ऐसा आ गया, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेकर फील्ड में उतरिएगा। हम आपसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे। सवाल लेना चाहूंगा, क्या दानिश अंजर आप क्या करने वाले हैं? क्या छोड़ देंगे पत्रकारिता या फील्ड में जाना? देखिए, ये तो बड़ी इतना आसानी से मैदान तो नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग, अगर जो दो चार लोग मेरे विरोध में हैं, तो हजारों लोग हैं, हजारों संख्या में वो लोग हैं जो आज सबको दिख गया होगा। सब लोग जिस तरह मेरे समर्थन में आ रहे हैं, इससे पता चलता है। नमस्कार, मैं आदिल सिद्दीकी और आप पूछो इंडिया देख रहे हैं। कुछ सालों से सत्ता ने अपनी ताकत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा उस भीड़ को दे दी है जो आपको कहीं भी घेर सकती है। सरकार से आप सवाल पूछे या ना पूछे, ये तय करने के लिए किसी भी रोज वह आपसे आपका आधार नंबर या नाम पूछ सकती है। ये भीड़ किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है, बस यह व्यवस्था से सवाल करने वालों के खिलाफ है। जब भी हम सरकार से जवाब मांगेंगे, इस भीड़ को खुला छोड़ दिया जाएगा, और यही हो रहा है। और कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे साथी पत्रकार दानिश अंजर के साथ, जिन्हें भीड़ ने नाम पूछकर लिंचिंग और किडनैप करने की कोशिश की। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमेठी में, जहां से स्मृति ईरानी जी सांसद हैं, वहां दानिश 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे। लोगों से रिएक्शन ले रहे थे, तभी कुछ लोगों के द्वारा उनसे मारपीट की जाती है। ये आरोप है कि कुछ लोग क्विड कार से आए और जिस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। उन लोगों ने ही दानिश से नाम पूछा। जैसे ही पता चला कि मुसलमान है, दानिश के साथ मारपीट करने लगे। उन्हें खींचकर गाड़ी की ओर ले जाकर किडनैप करने की कोशिश की गई। अब बताइए वो ऐसा करके क्या करना चाहते थे? और यह सब कुछ हो रहा था भीड़ के सामने, तमाशाबीन लोगों के सामने। तभी दानिश वहां खड़े लोगों से कहते हैं कि सब मरे हुए हैं क्या, कोई तो बचाओ। दानिश गुस्से में आकर भीड़ को नपुंसक तक कहते हैं। तभी कुछ लोग आगे आकर दानिश की मदद करते हैं। पहले वो वीडियो देखिए और इस पर क्या कुछ कहा है दानिश ने खुद, जब हमने उससे बात की है, आपको सुनाएंगे। पत्रकार के साथ बीच मारेगा कौन मारा? देखो वीडियो बना। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद पत्रकार दानिश अंजर जी मौजूद हैं। दानिश भाई, क्या हुआ था वो मामला आपके साथ, जो घटना घटी है, आखिर वो क्या था? आप क्या वहाँ कर रहे थे? और वो तो पता है हम सभी को रिपोर्टिंग करने आप गए थे, आखिर ऐसा क्या हुआ था? वो मसला आप दर्शकों को थोड़ा सा हमारे सामने रख दीजिए हमारे द्वारा। क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी? देखिए, जिस तरह हम हर स्टेट में जाते हैं चुनावी समय में,
और जनता से बातचीत करते हैं, चुनावी मूड देखते हैं, सर्वे करते हैं और जमीनी जो हकीकत होती है वो दिखाने का काम करते हैं कि आखिर जो सरकार है उससे जनता कितना खुश है, जमीनी मुद्दे पे क्या उनको तकलीफ है। क्योंकि टीवी अखबार में तो अभी आप जान ही रहे हैं जो माहौल है सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, लेकिन जमीन पे जाने पर पता चलता है ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि आजकल जो पत्रकार हो गए वो तो स्टूडियो वाले पत्रकार है, स्टूडियो में बैठते हैं, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं वो ग्राउंड के लिए जाने जाते हैं, जमीन में जाके काम करते थे। तो उसी तरह हम अमेठी गए, वहाँ के लोगों से बातचीत की कि स्मृति ईरानी जो है सांसद रही, 4 साल होने वाला है, कैसा रहा स्मृति ईरानी का। तो वहाँ पे लोग जो है स्मृति ईरानी के खिलाफ बोल रहे थे। अब लोग स्मृति ईरानी के खिलाफ बोल रहे थे और मोदी जी की बुराई कर रहे थे कि महंगाई है की समस्या है, रोजगार की समस्या है, तमाम समस्या बता रहे थे। तो वहां पे खड़े कुछ लोग जो है जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको ये बात हजम नहीं हुई कि यहाँ जो सर्वे आ रहा है वो स्मृति ईरानी को जो है 2024 में हार बता रहा है। तमाम लोग जो ठेले वाले, कुल्चे वाले, बस से निकलने वाले लोग थे, सब जो स्मृति ईरानी की बुराई कर रहे हैं। तो ये चीजें वो हजम नहीं कर पाए और किसी ने जो है उन गुंडों को फोन कर दिया, या फिर वो गुंडे पता नहीं पहले से मेरी रेकी कर रहे थे कि दानिश अमेठी आने वाले हैं, तो उसने फेसबुक पे डाला था कि मैं अमेठी जा रहा हूँ, उसके साथ मार पिटाई करेंगे, उसको किडनैप करेंगे, इस तरह की प्लानिंग या तो पहले से होगी। तो अमेठी में हम वहाँ काम करते हैं और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है तुरंत एक बाइक आती है और मेरे पैर को हिट करती है। तो मैं चौंकता हूँ, मैं पीछे देखता हूँ कि कौन है, फिर वो बाइक लगाता है और मुझे मारना शुरू करता है। बीच चौराहे पे जो है घसीटता है। पूरी भीड़ जो है वो वही भीड़ जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो भीड़ तमाशाबीन बन के तमाशा देखती है, मैं मार खाता रहता हूँ। और फिर उसके बाद देखते हैं कि दूसरी एक गाड़ी क्विड कार आती है जिसमें बीजेपी का बड़ा सा बैनर लगा रहता है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी, स्मृति ईरानी, ऐसा लग रहा था कि कोई चुनावी गाड़ी जो है स्मृति ईरानी का वो क्विड कार थी। और वहां पे वो गाड़ी आती है और वो गाड़ी में मुझे जबरदस्ती जो है अंदर डालने की कोशिश की जाती है। तो मैं वहां पे बड़ा असहज हो जाता हूँ और मैं चिल्लाता हूँ, भीड़ कोई मदद नहीं करती है। तो मैं भीड़ से कहता हूँ कि नपुंसक हो गई है भीड़, क्या नामर्द है अमेठी के लोग क्या। तब जा करके मैं भीड़ को उकसाता हूँ और भीड़ आती है, जो उसमें से 2 लोग आते हैं वो मुझे बचाते हैं, फिर कहते हैं कुछ कुछ छू के दिखाओ। तो मैं वहीं पे बैठ जाता हूँ जमीन में। मेरा चेहरा आप देख रहे होंगे, वीडियोस वायरल है, किस तरह से मैं वीडियोस में हताश हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्या वो इसलिए हुआ कि मैं एक मुस्लिम जर्नलिस्ट हूँ, एक मुस्लिम, हालांकि पत्रकार ना तो मुस्लिम हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, लेकिन दुर्भाग्य से कि मैं सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, एक मुस्लिम जर्नलिस्ट हूँ। मैं कहीं भी कूट दिया जाता हूँ, मैं कहीं भी पीट दिया जाता हूँ और मेरी आपसे जो है कोई नाम भी वजूद पूछा नहीं है गया कि था, कूट लेने आपसे वाला नाम पूछा गया था, नहीं। वो हाँ नाम बिल्कुल, पूछा। वो जब इंटरव्यू चल रहा था, बिल्कुल जो हाँ। इंटरव्यू चल रहा था तो पीछे से कहता है कि पत्रकार कौन है। तो एक भाई कहते हैं कि ये दानिश अंजार है, दिल्ली से आए हैं। तो वो कहता है कि अरे ये मुसलमान है। तो फिर उतने में जब इंटरव्यू खत्म होता है तो एक आता है और मारना शुरू कर देता है। तो उसको जैसे पता चला कि एक तो पत्रकार सर्वे जो है वो स्मृति ईरानी के खिलाफ दिख रहा है, दूसरा जो पत्रकार है वो मुसलमान है, तो फिर वो उनका जो पारा है मेरे खिलाफ और बढ़ गया और मेरे साथ और जो है मार पिटाई करने लगे। मैं लोगों से मदद मांगा कि ये मदद करे वो, जी, तो कोई मदद नहीं कराता। आखिर में जो है भीड़ जो है वो आती है, भीड़ जो है वो मदद करती है। फिर हम भीड़ जो हमें कहती है कि चलिए एफआईआर करवाइए, तो हम थाने जाते हैं एफआईआर करने। दुर्भाग्य की बात यह है कि थाने में मुझे कहा जाता है कि आपकी वजह से जो है अमेठी का माहौल खराब हो रहा है, आप अमेठी का माहौल को खराब कर रहे हैं। तो हम बोले कि मैं तो एक पत्रकार हूँ, मैं पहली बार अमेठी आया हूँ और ये वीडियो कर लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उसकी हकीकत दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप जो है वो किसी पार्टी विशेष के लगते हैं, सो आप सुनियोजित तरीके से जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम बोले कि आप पता कर लीजिए, वहां पे कोई किसी के नहीं थे, सब जो है वो आम इंसान थे, आम लोग से मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो मुझे ही डरा के आरोप लगा रहे कि अच्छा आपका लाइसेंस है काम करने का, आपने परमिशन लिया, आप यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे, तो क्या आपने थाने को इन्फॉर्म किया, कोई एप्लीकेशन दिया। तो क्या एक पत्रकार हर जगह जाता है, उसको हर थाने को इन्फॉर्मेशन देने दिया जाता है। एक प्रोग्राम है, इतने तो देश देश सुरक्षित है कि पत्रकार सुरक्षित रहेगा। एक आम जब जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेगा, उसको सुरक्षा लेने की हर जगह आवश्यकता पड़ेगी, तो एक आम जनता का क्या हाल होगा। अब ये सोचिए, पुलिस कह रहे हैं कि आपको सुरक्षा लेनी चाहिए मुझसे, तब आपको रिपोर्टिंग करना चाहिए। मतलब एक पत्रकार जो है मतलब ये दौर आ गया है अमेठी में कि हम छोड़िए बीजेपी, सत्ता से छोड़िए, हम सत्ता का सवाल ही नहीं करें, हम आम जनता का सबसे सवाल नहीं कर सकते, आम जनता की हकीकत नहीं दिखा सकते। क्या आम जनता जो बोल रही है उसको कैमरे में कैद नहीं कर सकते? मतलब सत्ता से सवाल करना तो दूर की बात है, हम बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर लेते तो अलग बात था, हम स्मृति ईरानी से सवाल कर लेते कि भाई आपने क्या किया बताइए, तो हमें नौकरी से निकलवा देती, वो अलग बात है। मेरा खुद का चैनल है, मैं खुद काम करता हूँ, तो मुझे नौकरी से कोई निकलवा नहीं सकता था, मुझे पिटाई करवा सकता था, कुटाई करवा सकता था, मुझे जो है किडनैप करवा सकता था, मेरी जान लिया जा सकता था, लेकिन मेरी जॉब से तो नहीं निकाला जा सकता था। तो मतलब सत्ता से सवाल करना तो दूर की बात है, आप जनता का जो हकीकत है वो नहीं दिखा सकते। मतलब क्या ये दौर आ गया है। और जब मैं एफआईआर के लिए जाता हूँ तो प्रशासन मुझे जो है जिला की सीमा से बाहर कर देती है, कहती है आप चले जाइए फिलहाल जहाँ के हैं आप।
दिल्ली चले जाइए, बाद में आइएगा तो हम आपको सुरक्षा देंगे और सुरक्षा के साथ जो है आप यहाँ पे अमेठी में काम कीजिएगा। तो क्या अमेठी जो है वो पाकिस्तान में है? क्या अमेठी जो है वो बांग्लादेश में है? कहाँ है अमेठी? अमेठी तो भारत का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश है। इतनी आजादी तो है कि कोई पत्रकार जाए और वहां काम कर सके। इतनी बिल्कुल। आजादी भी नहीं, क्या लोकतंत्र में इतनी आजादी नहीं कि एक पत्रकार अमेठी में काम कर सके? राहुल गांधी भी तो उसी अमेठी से सांसद रहे हैं। राहुल गांधी के समय भी, चाहे वो गोदी मीडिया ही क्यों ना हो, चाहे वो राहुल गांधी को पप्पू क्यों ना कहता हो, फिर भी वहां उसको इसकी इजाजत थी कि वो राहुल गांधी का विरोध करे, जो करना करे, लेकिन कभी उसकी मार कुटाई नहीं होती है। कोई कार्यकर्ता मार कुटाई नहीं करते। इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वो जो लोग थे वो सही में भाजपा के नेता थे या कौन थे, क्योंकि बीजेपी का झंडा लगा हुआ, प्रचार गाड़ी लग रहा है, पोस्टर लगा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता और नेता गण होंगे। इसकी जांच होनी चाहिए। और जो है अब तक जो है न्याय के नाम पे कुछ नहीं मिला है। ट्वीट पे प्रशासन जो है रिप्लाई करती है कि हम न्याय करें, जबकि हमें जो है पुलिस प्रशासन आश्वासन दिया था कि आप जाइए, आपके साथ न्याय होगा और पूरा लिखित आप दीजिए और आपके साथ न्याय किया जाएगा। लेकिन अब तक जो है ट्वीट पे रिप्लाई के अलावा कोई न्याय नहीं होता है। तो ये जो घटना हुई है, ये पहली बार आपसे हुई, और इसके बाद आप क्या करेंगे? क्या आपको जो डर लगा, जो आपका वो जो सिचुएशन था उस टाइम, और बहुत ही पता चला कि आप बहुत डर गए थे क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसा होगा, उसके बाद क्या वाकई आप डर गए हैं? क्या आप सोचना पड़ेगा आपको कि फील्ड में जाके वर्क करने से पहले? देखिए, हम जो है खबर बनाते थे, हम जो है वो तस्वीर टीवी अखबार में देखते थे कि पहलू खान की मॉब लिंचिंग हो गई, आज उसकी मॉब लिंचिंग हो गई, ये हम टीवी अखबार में देखते थे कि कैसे मॉब लिंचिंग होता था। लेकिन पहली बार हम जो है वो अमेठी के सरजमीन पे जो वो देखे कि हमारे साथ किस तरह से मॉब लिंचिंग का प्रयास, हमें किडनैप करने का प्रयास, तो ये पहली बार हमें वहां पे दिखा। तो डरेगा कैसे नहीं? मौत से किसको डरने लगता? ठीक है, हम मुसलमान है, मौत में तो हमारा ईमान है, लेकिन कम से कम इस गुंडे के हाथ, इस मवालियों के हाथ तो मौत नसीब नहीं होगी ना मुझे। मैं इस तरीके से तो नहीं, मौत नसीब नहीं होगी। तो उसके हाथ तो नहीं मरना था मुझे शायद, इसलिए मैं जो है उस कार में नहीं बैठा जिस कार में शायद जो है मेरी मौत लिखी थी, और उस कार से मैं बच गया और आज जो है आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो डर क्यों नहीं लगेगा? मेरी एक इमेज जो है लोगों ने बना दी है कि हम जो है देश विरोधी है। हम जो अक्सर जो है मेरे वीडियोस के कमेंट में पाकिस्तानी लिख दिया जाता है कि इसको पाकिस्तान भेजो, ये जो है पाकिस्तानी रिपोर्टर है। तो मेरी इमेज अमेठी के बाद और इस तरह से वायरल कर दी गई, बना दी गई कि ये जो है एक तो मुसलमान है, तो लोगों को शक होता है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलता है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ करता है। तो अब तो लोगों को और ये होगा कि ये जो है मोदी के खिलाफ बोलता है। तो कल हो के मैं कहीं पे जाऊं तो क्या क्या कोई जय श्री राम के नारों के साथ, क्या कोई किसी और धार्मिक नारों के साथ, क्या मेरे साथ कोई मॉब लिंचिंग तो नहीं करते? तो ये तो समस्या है ना। ये आप जैसे पत्रकार और तमाम जो पत्रकारिता जगत के लोग हैं जो आज मेरे साथ खड़े हैं, उनके साथ बैठ के हम चर्चा करेंगे इस बात का कि क्या आज मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे इस फील्ड को मैं अब क्या किस तरह काम करा। क्योंकि मैं फील्ड में जाता हूँ तो फिर मुझे तो लोग जो है वो देश विरोधी पत्रकार बता देते हैं, मुझे लोग पाकिस्तानी बता देते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करता है। क्या सत्ता से सवाल करना मोदी जी का विरोध है? क्या सत्ता से सवाल करना देश विरोधी काम है? क्या प्रधानमंत्री से उसके कार्य के बारे में पूछना पाकिस्तानी कहलाना होता है? तो क्या होता है, स्टूडियो में बैठकर जो गोदी मीडिया करती है वही काम करेंगे, तभी हम जो है देशभक्त चलाएंगे, तभी हम हिंदुस्तानी कहलाएंगे। जब भी हम जाते हैं फील्ड में हमसे पूछ दिया जाता है कि तुम इंडियन हो कि नहीं हो। तो ये मतलब इस दौर में दुर्भाग्य की बात है कि मैं जो हूँ सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक मुस्लिम जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट में और मुस्लिम जर्नलिस्ट दोनों में बड़ा फर्क है। ये जो टैग मेरे साथ लगा है ना, इसके साथ जो हम जी रहे हैं, ये शायद लोग कहते होंगे कि ये जो है विक्टिम कार्ड खेल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि किस हालत पे हम जो है ग्राउंड पे काम करते हैं और किस डर के साथ हम जो यहाँ पे काम करते हैं। बेशक डर लगता है और इस पे अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूँ कि आगे हम किस तरह से काम करें, क्योंकि बदकिस्मती कहिए कि सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, एक मुस्लिम जर्नलिस्ट हूँ। आपके साथ साथ जो आपको जी भाई। देखकर इंस्पिरेशन ले रहे थे आपके कामों से, दूसरे पत्रकार मुझ जैसे भी जो उतरना चाह रहे थे फील्ड में, क्या उनको आप सोचना चाहिए उतरने से पहले? नहीं, बिल्कुल आपको अपनी सुरक्षा का जो है ये दौर ऐसा आ गया है कि कोई भी किसी धार्मिक नारों के साथ आपके साथ मॉब लिंचिंग कर सकता है, और किसी पुलिस प्रशासन पे जो है वो उम्मीद मत लगाइए कि वो आपकी मदद करेगा। ये दौर ऐसा आ गया, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेकर फील्ड में उतरिएगा। हम आपसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे। कोई भी पत्रकार है वो भूल जाए कि कोई पुलिस उसको सुरक्षा दे देती है, कि कोई उसको सुरक्षा देगा। आप अपनी सुरक्षा लेकर उतरे, अब वही काम करें जहां आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं और 4-5 लोग आपके साथ हो, तभी आप जो है वो सुरक्षित हो। नहीं तो कोई भी आपको किडनैप कर सकता है, फिर आप जो है लापता हो जाएंगे, आप भी नजीब बना दिए जाएंगे, आप भी इस तरह की चीजों में शामिल हो जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ चले गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह का सिचुएशन हुआ, जिस तरह का हालात को आपने फेस किया, जाहिर सी बात है कि आप ये चीज दूसरों को नसीहत देंगे
लेकिन मैं फिर भी आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्या दानिश संजय आप क्या करने वाले हैं? क्या छोड़ देंगे पत्रकारिता या फील्ड में जाना? देखिए, ये तो बड़ी इतना आसानी से मैदान तो नहीं छोड़ेंगे। शायद जो है वो जो लोग हैं, जो अलग मानसिकता के लोग हैं, उससे मुकाबला करना पड़ेगा, डट के मुकाबला करना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जो है मुकाबला करना पड़ेगा। फील्ड से तो इतने आसानी से जाने वाले नहीं है, इतने साल इस फील्ड में रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अगर जो दो चार लोग मेरे विरोध में हैं, तो हजारों लोग हैं, हजारों संख्या में वो लोग हैं जो आज सबको दिख गया होगा। सब लोग जिस तरह मेरे समर्थन में आ रहे हैं, इससे पता चलता है। इससे हमें लगा था कि जिस तरह से हमें मारा पीटा गया, उसके बाद जो है हम हौसला कमजोर पड़ जाएगा, उसमें बाकी का सवाल नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि मन में एक रहेगा कि यार मुझे पीट दिया गया, एक पत्रकार होकर मेरा ये मेरी बिल्कुल। स्थिति है। लेकिन जिस तरह से लोग मेरे साथ खड़े हुए, लोग मेरे साथ आए, तो बड़ा हिम्मत मिला अंदर से कि दानिश तुम अकेले नहीं हो। कई कई कमजोरों की, कई जो है वंचित वर्गों की आवाज हम हैं, और हमें वो आवाज को दिखाना है। हमको डरना नहीं है, इनका मुकाबला करना है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये ज्यादा बड़ी भीड़ नहीं है, मुट्ठी भर लोग है। और मुट्ठी भर से लोग कर अगर हम पत्रकारिता छोड़ दे तो शायद ये कायम तक आएगी। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपके जज्बे को सलाम, और उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं और मजबूती से काम करें और रुके नहीं, डटे रहें। दरअसल ये बताने की कोशिश है दूसरों को भी, अगर आपने सवाल किया आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा। दानिश हमेशा ही ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। यूट्यूब पर PRB नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसके करीब 20 लाख लोग सब्सक्राइबर हैं। ये सब्सक्राइबर इन्होंने अपनी मेहनत और काम से कमाई है। लोग इन्हें पसंद करते हैं क्योंकि ये आपकी दहलीज तक पहुंचते हैं, आपकी राय जानते हैं। इनकी गलती बस इतनी सी है कि ये स्टूडियो में बैठकर सत्ता से आम कैसे चूसते हैं वाले पत्रकार नहीं है। और आप इस दृश्य को देखकर अफसोस मत जताइए और ये मत कहिए कि इस बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ। दरअसल ये गलत आप लोगों के साथ हो रहा है, ये गलत आप लोगों के साथ किया जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो शायद ही कोई पत्रकार जो गिने चुने बचे हैं, वो शायद ही आपके गली, आपके दहलीज, आपके शहर में आपकी स्थिति जानने और बताने आएंगे। कोई नहीं आएगा, आपकी आवाज़ कोई नहीं बन पाएगा, आपके मुद्दे कोई नहीं उठा पाएगा। सोचना आपको है कि क्या आप ऐसा समाज चाहते हैं जहां सरकार से डरकर कोई कुछ ना बोले। हमें पता है कि आप भी सोशल मीडिया पर लिखने से डरते हैं, किसी के साथ खड़े होने से डरते हैं। दरअसल डर का ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है, जब आपको बोलना चाहिए तब आप नहीं बोल पाते हैं। जब आपको किसी अन्याय हो रहे इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए, आप खड़े नहीं होते हैं। यहाँ भी खड़े तमाशेबीन ने ऐसा ही किया। अगर वो कुछ लोग हिम्मत नहीं कर पाते तो एक आवाज़ को बंद कर दिया जाता। इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे पत्रकारों के साथ खड़े होइए। इन्हें सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। इनकी ताकत बनिए, तभी आपकी ये आवाज़ बनेंगे। आपकी समस्या, आपके मुद्दे और सुनने वाली आवाज़ बच पाएगी। नहीं तो आपके घर में टीवी तो है ही, वहाँ नेशनल एजेंडा हिंदू मुस्लिम तो चल ही रहा है। देखते रहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहिए। बाकी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मजबूत कर सकते हैं। नमस्कार।